इस तरह की घटना ना करने पर मजबूर हुए। जी अतुल। शुक्रिया शक्ति हमारे संग जुड़ने के लिए और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम कुछ और। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीरियस allegations have been leveled against the judge of Jaunpur court. The allegations state that 5 lakh rupees were demanded from Atul for the case settlement. Ajay Singh is joining us live from Jaunpur. Ajay, has the concerned judge reacted to these charges? बताना चाहेंगे कि अभी तक जो न्यायपालिका पे जो है प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं और जज से किसी प्रकार की तो वार्ता तो नहीं हुई है, लेकिन अगर आपको बताना चाहेंगे कि उसमें एक डायरेक्शन था हाईकोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का डायरेक्शन था कि जो उसमें गुजारा बच्चा का जो उन्होंने केस किया था 125 में, उन्होंने उनको ये बता इसमें साफ डायरेक्शन था कि इसको 6 महीने में जो है केस को डिस्पोजल किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि जो डेट हुई और जो हियरिंग हुई वो लगातार उसी पे हियरिंग हुई और उसकी वजह से जो है उनको काफी सफर करना पड़ा। अतुल को बार बार उनको जौनपुर बैंगलोर से जौनपुर आना पड़ा और इस सब प्रक्रिया में एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है चीजें हुई है। क्योंकि जब हमने अतुल सुभाष के वकील से बात किया था तो उनका साफ कहना था कि उसमें डायरेक्शन थे और डायरेक्शन की वजह से उनको बार बार डेट जो है वो वीकली लगती थी और वीकली लगने की वजह से उनको बार बार आना पड़ता था। तो ये कहीं ना कहीं जो है न्यायपालिका पे अभी सवाल खड़ा करना उतना वो सही नहीं होगा, लेकिन न्यायपालिका के कानून की जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का जो है निकिता ने बखूबी जो है उसका दुरुपयोग किया है। क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक जो है 6 केसेस उन्होंने जो है जौनपुर में डाले और उसके बाद 3 केसेस जो है वो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में डाले। तो आपको यही नहीं, इसमें ऐसे ऐसे केसेस हैं जिनको जो है एक सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने दहेज उत्पीड़न के साथ में उन्होंने गुजारा भत्ता और साथ में उसके जो है यौन उत्पीड़न का भी केस जो है डाला था। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उन्होंने किस, और यही नहीं, उन्होंने अपनी फादर के डेथ का जो है 302 इसी उसमें भी इन्होंने FIR पंजीकृत कराई थी। और उसके साथ में जब केस डिस्पोजल हो रहा था गुजारा भत्ता का, जिसमें कोर्ट ने आदेश किया था 40,000 उनके भरण पोषण के लिए नहीं, उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए, बच्चे को जो वर्ष है उसके लिए किया गया था। और उन पहलुओं पर जब आर्गुमेंट हुए वकील से तो उन्होंने बहस के दौरान जो है उन्होंने ये भी कहा कि ये हमें कानूनी पछड़े में फंसाना चाहती है। उसमें एक और उसी समय डिस्पोजल हुआ था केस जो इन्होंने डाइवोर्स का फाइल किया हुआ था। उसमें आर्गुमेंट हुआ अगर ये गुजारा भत्ता चाहती है तो डाइवोर्स का क्यों। तो ये सब जो है जी अजय बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अतुल के परिवार का भी बयान आया है। Atul's entire family has alleged that they are now tired of traveling to Jaunpur again and again. Ajay Singh is joining us live from Jaunpur for more on this story. Ajay, ये जो परिवार है अतुल का ये भी थक चुके हैं, कह रहे हैं बार बार हम जौनपुर जाते हैं मगर कुछ हो नहीं रहा है, न्याय मिल नहीं रहा है। अतुल के परिवार का क्या बयान आया? उनकी माँ जो है बेहोश हो गई थी और पूरा परिवार सदमे में है। वो न्याय के से उनके फादर ने कहा था कि भाई हम जो है उनका बेटा उनसे कहता था कि जो है हमें न्याय नहीं मिल रहा है, जो कानूनी तरीके से हमें न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो उनको जिस प्रकार से वो सफर कर रहे थे जौनपुर आना जाना बेंगलोर से, उसके बाद उनके परिवार को भी आना जाना जब वो नहीं आ पाते थे तो उनका परिवार भी यहाँ जौनपुर आकर के डेट्स को जो है देखता था। तो वो कहीं ना कहीं जो है सब लोग जो है उसमें सफर किए और उसका परिणाम हुआ कि जो है अतुल, अगर ये सारी बातें कुछ बातें तो अतुल ने अपने फादर के साथ शेयर की, बाद में अगर ये लास्ट मोमेंट में अगर उन्होंने शेयर की होती शायद परिवार उनको समझा बुझा लेता, आज हम लोगों के बीच अतुल होते। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए।